हे गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 100 ऐसे आइडियाज़ जिनके ऊपर आप आर्टिकल लिखकर DCE 6 का प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी में बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते टाइम, उन्हें पता ही नहीं होता पहले तो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या। और जिन स्टूडेंट को पता भी है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनाते हैं उसमें, फिर उन्हें ये नहीं समझ आता कि लिखना क्या है। क्योंकि आपको बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं। आप नॉवल लिख सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो, आप पोइट्री लिख सकते हो, आप शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हो। बट जब आपके पास टाइम बहुत ही कम रह जाता है, जैसे कि इस टाइम जो स्टूडेंट्स ने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है उनके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं रहा, तो सबसे आसान जो चीज़ हमारे पास आती है वो होती है आर्टिकल। आप आर्टिकल लिखकर बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बना सकते हो और उसको सबमिट भी कर सकते हो। सो आज इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के ऊपर आपको 100 आइडियाज़ देने वाले हैं। आप इनमें से कोई भी जो आपको इजी लगता है, जिसके ऊपर आपको लिखना पसंद है, आप वो आइडिया चूज कर सकते हो और उस पर अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर आइडियाज़। टेक्नोलॉजी में आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। सबसे पहला आइडिया जो है आर्टिकल लिखने का वो है, आर यू द सेम पर्सन ऑन सोशल मीडिया एज यू आर इन रियल लाइफ। क्या आप सेम पर्सन हो? बिल्कुल भी नहीं। लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको फेक मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है? देखिए, इस चीज़ को आपने गूगल पे सर्च करना है, आपको इस पे 10-12 आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ से कॉपी नहीं करना है उनका कंटेंट, हमें उसे रीड करना है। क्योंकि एक बेस्ट राइटर वही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीड करता है। अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो तो पहली क्वालिटी होती है एक अच्छे राइटर की कि वो बहुत ज़्यादा रीड करता है। आपने इन सब चीज़ों को रीड करना है और फिर आपने आराम से बैठ जाना है अपना आर्टिकल ओरिजिनल प्रिपेयर करने के लिए। एंड आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छा आर्टिकल का जो कंटेंट है वो मिल जाएगा और आप बहुत ही अच्छा अपना ओरिजिनल आर्टिकल भी लिख पाओगे। हमारा सेकेंड टॉपिक है, हाउ सोशल मीडिया इज इम्पैक्टिंग माइंड्स। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं। जो लोग होते हैं वो खुद भी फेक बनने के लिए अपनी अपनी वैसे तो वो मेंटल हेल्थ के साथ ये मजाक कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ अपनी खराब कर रहे हैं ऐसी सोशल मीडिया एप्स को यूज़ करके। आप इस पे भी आर्टिकल लिख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल इज, हाउ सोशल मीडिया इज फेक। है सोशल मीडिया फेक? आपको हज़ारों आर्टिकल मिल जाएंगे इसके ऊपर और आप अपना ओरिजिनल आर्टिकल बना सकते हो। नाउ द फोर्थ वन इज, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं खुद पे भी इस पे लिखना चाहूँगी, पेरेंट्स हु मेक ब्लॉग ऑन देयर चिल्ड्रन। गाइज, इसके ऊपर तो आप बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। आप देखो एक बच्चे की लाइफ को कैसे उसके खुद के पेरेंट्स ना खराब कर रहे हैं। मेरे नज़रिए से तो डेफिनेटली ये बहुत ही गलत है। आप अपने बच्चे की हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके ऊपर कितना प्रेशर रहेगा। उसकी हर एक छोटी से छोटी बात दुनिया को पता है, उसकी वीकनेसेस दुनिया को पता है, उसकी स्ट्रेंथ दुनिया को पता है। ऐसे बच्चे को बाहर की दुनिया कितना ज़्यादा मैन्युपुलेट कर सकती है, कितना ज़्यादा हार्म भी कर सकती है, ये अंदाज़ा आई डोंट नो वाई पेरेंट्स इस बात पे गौर ही नहीं करते कि उनकी ये बेवकूफ़ियाँ उनके बच्चे को इन फ्यूचर कितना ज़्यादा ट्रबल में डाल सकती हैं और मेंटल हेल्थ कितनी उनकी ख़राब कर सकती हैं। इस पे आप बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल लिख सकते हो। इस पे तो आपको आई थिंक डॉक्टर्स के जो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर्स ने किए हैं आप उनको भी रीड कर सकते हो और एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। स्मार्टफोन्स आर न्यू ड्रग। ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते और वो उनका एक ड्रग बन गया है। इस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। प्राइवेसी इज़ अ मिथ। डेफिनेटली अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जो लाइफ है वो प्राइवेट है। इवन अगर आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट प्राइवेट भी है, उसमें भी आपको बहुत सारे लूप होल्स मिल जाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे आप सेफ हो ही नहीं। टेक्नोलॉजी पे आप लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल लिख सकते हो।
नेक्स्ट आ जाते हैं अब सोशल मीडिया के। ये तो हमने बुरे इम्पैक्ट थे जिनके बारे में आप लिख सकते हो। अब अगर सोशल मीडिया का जैसे कोरोना वायरस का टाइम था तो एजुकेशन में कितना ज़्यादा उसने बेनिफिट किया वो भी आप लिख सकते हो। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन गुड है या बैड है। हाउ कोविड-19 पुश्ड स्टूडेंट टुवर्ड ई लर्निंग, कैसे कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट्स ई लर्निंग के तरफ गए। वाई ऑनलाइन लर्निंग इज़ फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। आई थिंक अब तो देखिए बहुत सारी एप्स डेवलप हो गई हैं, जैसे बायजूस हो गया। सो इनका तो पूरा का पूरा बिजनेस बन गया है, यही तो फ्यूचर है एजुकेशन का। सो ट्रेडिशनल वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, इस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। ग्लोबल एक्सपेरिमेंट विद डिजिटल करेंसी, अगर आपने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का अभी तक तो आपको डेफिनेटली नाम पता चल गया होगा। ये जो डिजिटल करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। आप अच्छे से रिसर्च कीजिए और अपना एक ओरिजिनल आर्टिकल बनाकर पब्लिश कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूजिक के ऊपर। हाउ म्यूजिक कैन चेंज द वे यू फील, इस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन योर ब्रेन, जैसे आप कोई भी जोश वाला गाना सुनते हो तो आप में कैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। आप वो सारी चीज़ें रीड करके कि कैसे माइंड पे इम्पैक्ट होता है, बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे इंसान का बिहेवियर चेंज होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो म्यूजिक के साथ रिलेटेड। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, और जो लिरिक्स होते हैं किसी भी सॉन्ग के वो कैसे हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट करते हैं, आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ सॉन्ग लिरिक्स ऑन चिल्ड्रन, और बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऐसे सॉन्ग्स सुनने का, उसके ऊपर भी आप आर्टिकल लिख सकते हो। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सॉन्ग ऑन यूथ, जो लोग ये घटिया सॉन्ग सुनते हैं आजकल, वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रीडिंग के ऊपर। रीडिंग में देखिए, क्या आज हमें लाइब्रेरीज की ज़रूरत है आज भी, डू वी स्टिल नीड लाइब्रेरीज, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, क्या इम्पॉर्टेंस होती है बुक्स रीड करने की। रीडिंग बुक्स इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग अ राइटर, ये तो मैंने अपनी इस वीडियो की शुरुआत में भी बोल दिया कि रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर आप अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ रीडिंग, हाउ रीडिंग हेल्प इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, आप जितना रीड अच्छा करोगे उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, और वो कैसे होगी ये आप अपने आर्टिकल में बता सकते हो। वाई स्टूडेंट स्ट्रगल विद रीडिंग, जैसे आप भी हो, आप भी वीडियोस देखना प्रेफर करते हो यूट्यूब के ऊपर रेदर देन अपनी बुक्स को रीड करने से। सो क्यों जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं रीड करने से, वो क्यों वीडियोस प्रेफर कर रहे हैं ओवर रीडिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइटिंग के ऊपर। द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग इन डेली लाइफ, ये एक मैंने पोस्ट भी किया था, आपने यूट्यूब पे अगर देखा होगा, कि अगर आप एक बहुत ही अच्छा राइटर बनना चाहते हो ना, तो एक तो आप रीड बहुत ज़्यादा करो और दूसरा अपनी डेली लाइफ को लिखो। आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो राइटिंग में अगर आप डेली लाइफ को अपनी को लिखते हो और बहुत ज़्यादा रीड करते हो। सो इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। हाउ राइटिंग हील अस, आई थिंक बहुत सारे ब्रोकन हार्टेड पीपल वो राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली राइटिंग में जेन्युइनली एक हीलिंग इफेक्ट तो है। साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। जर्नलिंग फॉर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, लोग जिनको डिप्रेशन है वो डेफिनेटली राइटिंग ट्राई कर सकते हैं, और आप उन्हें टिप्स बताओ कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हो। हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो। माई मोस्ट मेमोरेबल राइटिंग असाइनमेंट, अगर आपने कोई राइटिंग असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट लिया है, आपने कुछ पब्लिश कर दिया है, किसी एंथोलॉजी का पार्ट बन गए हो, तो आप उसको भी लिख सकते हो अपने आर्टिकल में कि आपकी क्या सबसे अच्छी मेमोरी रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर्ट के ऊपर। व्हाट वर्क ऑफ आर्ट हैज़ चेंज्ड योर लाइफ, कौन सी आर्ट ने आपकी लाइफ को चेंज किया है। आप इसमें राइटिंग भी लिख सकते हो, आप इसमें और चीज़ें भी लिख सकते हो, जैसे किसी को पेंटिंग आपको अच्छी लगती हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर आप इसको जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, किसी ना किसी की इंस्पायरिंग स्टोरी मिल जाएगी। उसको बैठ के सोचिए, उसको मॉडिफाई कीजिए, उसको मतलब अपना बना लीजिए और फिर उससे ओरिजिनल कंटेंट जो है वो क्रिएट कीजिए।
व्हाट इज़ द कूलेस्ट थिंग यू हैव एवर सीन इन अ म्यूजियम। अगर आप कभी म्यूजियम गए हो तो आपने कौन सी सबसे अच्छी चीज़ देखी है, आप उसके बारे में लिख सकते हो एक पूरा का पूरा आर्टिकल। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपका आर्टिकल 2000 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको 10,000 वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। सो आर्टिकल आपका 2000 वर्ड का होना ही चाहिए। माई फर्स्ट विजिट टू आर्ट गैलरी, वाई पेरेंट्स डोंट सपोर्ट आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट को क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं पेरेंट्स? इसका तो रीज़न है कि उन्हें लगता है कि ये कभी कुछ कमाएगा ही नहीं। सो ये आप एक इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। हाउ इंटरनेट इज इम्पैक्टिंग लाइफ ऑफ आर्टिस्ट, इसमें आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो और एक बहुत लेंथी आर्टिकल बना सकते हो, क्योंकि देखिए इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो उनका टैलेंट बाहर आया है, उनकी जो पेंटिंग्स हैं, उनकी जो राइटिंग्स है, पोइट्री है, वो एक तरीके से बिकना शुरू हो गई है। और दूसरा एक ये भी इफेक्ट है इंटरनेट का कि जो आर्टिस्ट है ना, उनमें कहीं ना कहीं फेमस होने की बहुत ज़्यादा लालसा आ गई है, उन्हें जल्दी से जल्दी फेमस होना है। लोग जल्दी से जल्दी फेमस होने के लिए फिर आप एज अ आर्टिस्ट ग्रो नहीं कर पाते हो जब आप फेम के पीछे भागते हो। जब आपको लगता है कि मुझे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी पे कम फोकस करने लगते हो। सो आप ये दोनों चीज़ों को मेन रखते हुए, इन दोनों पॉइंट को, कि कैसे इंटरनेट ने एक तरीके से आर्टिस्ट को दुनिया के सामने पेश किया है, दुनिया के सामने उसका टैलेंट दिखाया है, एज वेल एज आर्टिस्ट जो है वो कैसे पैसे के पीछे भाग रहा है और क्रिएटिविटी को थोड़ा कम तवज्जो देने लगता है टाइम के साथ साथ। सो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम विमेन के ऊपर। देखिए इसमें तो DC2 में आपको पूरा का पूरा एक ब्लॉक दिया गया है। सो इस पे आप डेफिनेटली एक आर्टिकल ज़रूर लिख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ कि आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाली फाइल है उसमें स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि जो आपके आर्टिकल हैं वो वेरियस टॉपिक्स के ऊपर होने चाहिए। सो आप ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक के ऊपर फटाफट से आर्टिकल लिख दो, आपको वेरियस टॉपिक इस वीडियो में भी इसीलिए दिए जा रहे हैं सो दैट आप वेरियस टॉपिक के ऊपर लिख पाओ। सो यहाँ पे हम हिस्ट्री भी ले सकते हैं कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन वैदिक पीरियड, कैसा स्टेटस था वुमेन का, उन्हें जेन्युइनली बहुत सारे राइट्स थे। सुपर वुमेन ऑफ 20th सेंचुरी, कौन सी वुमेन थी 20th सेंचुरी की सुपर वुमेन, एंड उसके बाद उनका रोल क्या था इंडिया की इंडिपेंडेंस में, जैसे सावित्री बाई फूले, उनका क्या रोल था, रानी ऑफ झांसी, वो कैसी उनकी पर्सनालिटी थी, आप वो चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर सकते हो। उनकी कैसी अपब्रिंगिंग थी जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सनालिटी बन के दुनिया के सामने आई। उसके बाद पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में वुमेन की आज क्या कंडीशन है, आप इसके ऊपर लिख सकते हो। वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस वर्ल्ड, जैसे अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि 4 वीक पहले की ही न्यूज़ है कि नायका की जो फाउंडर है वो एक बिलियनियर बन गई हैं। अब आप उनका कंट्रीब्यूशन बिजनेस वर्ल्ड में, जो जैसे काइली जेनर है उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। सो इन विमेंस का जो बिजनेस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। इवन ये लोग बिलियनियर हैं बट फिर भी मेन के कंपेयर जो है वुमेन की काउंटिंग वो कम है। सो आप वो लिख सकते हो। आप इंडियन वुमेन की भी बात कर सकते हो, आप वर्ल्ड लेवल पे भी बात कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो। स्पोर्ट्स एंड वुमेन, इसके ऊपर हम और भी आपको आइडियाज़ देंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो आप वुमेन का जो स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कि वुमेन के ऊपर ना वायलेंस बहुत हुआ है, हमेशा से हुआ है और अब भी हो रहा है। और जब कोरोना का टाइम चल रहा था तब जो राइज था वो बहुत ज़्यादा था, लाइक वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है कोरोना पीरियड में, और ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। सो आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो कि कोरोना के दौरान क्यों वुमेन के ऊपर इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ, इसके ऊपर एक प्रॉपर आर्टिकल लिख सकते हो। डोमेस्टिक वायलेंस जो नॉर्मली होता ही रहता है, वाई डाइवोर्स इज स्टिल टैबू, क्यों इसको टैबू कंसिडर किया जाता है अगर आप सेपरेट होना चाहते हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन आज भी होता है। बीइंग अ वुमेन इन टुडेज सोसाइटी, अब्यूज वुमेन फेस एट वर्क प्लेस, इस सब के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। आप वुमेन की ग्लोरी के बारे में भी आर्टिकल लिख सकते हो, और आप जो वुमेन के साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर भी आर्टिकल्स जो हैं वो लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं मेन के ऊपर। देखिए मेन को हमेशा आई थिंक इग्नोर कर देती है सोसाइटी, बट
बट मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप अगर विमेन भी हो तो भी आपको मेन के बारे में ज़रूर लिखना चाहिए। विमेन राइटर्स को डेफिनेटली लिखना चाहिए कि मेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा करियर प्रेशर होता है। सो आप उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हो कि कैसे वो उस प्रेशर के साथ डील करें और क्यों उनके ऊपर ये प्रेशर होता है। हाउ सोशल प्रेशर टू बी अ मैन, हमेशा कहा जाता है ना कि रोना नहीं है, बी अ मैन। सो आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो कि क्यों, अगर आप एक मेन को ऐसा ट्रीट करते हो ना कि तुम तो रो ही नहीं सकते, तुम्हें तो अपने इमोशंस दिखाने ही नहीं है, तो वो इंसान एग्रेसिव हो जाता है। सो वो कैसे, जो ऐसी जो नोशंस सोसाइटी ने बना दी हैं वो कैसे मेन को इम्पैक्ट करती हैं, आप उसके ऊपर लिखिए। इमोशनल चैलेंजेस मेन फेस, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन। मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, क्योंकि मेन के अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। कुछ ईविल विमेन होती हैं ऐसी जो मेन को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और मैंने अपनी जो एक प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी मेंशन किया था, क्विंट वालों की वो वीडियो है जिसमें एक आदमी की बहुत ही मतलब बुरी हालत कर दी एक औरत ने, उसके ऊपर इतना डोमेस्टिक वायलेंस किया। एज अ पर्सन हमें ज़रूर ऐसी बातों को जो है तवज्जो देनी चाहिए, ऐसी बातों को ज़रूर सोसाइटी में हाईलाइट करना चाहिए कि मेन के साथ भी वायलेंस होता है। एज कंपेयर टू वुमेन कम होता है बट होता ज़रूर है और उसको ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। डू इंडियन लॉज फेवर वुमेन, क्या जो इंडियन लॉज हैं वो वुमेन को फेवर करते हैं? ऐसी जो बातें हैं वो नॉर्मली चर्चा का विषय रहती हैं, क्योंकि जेन्युइनली इंडिया के जो लॉज हैं वो वुमेन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। अगर आप फेवर में भी लिख सकते हो, आपको जो मन करे आप वो लिखिए, अपनी मतलब कि रिसर्च अच्छे से कीजिए। अब आते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। इसके ऊपर आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट हुआ है कंट्रीज़ के बीच में कि हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल हुआ भी और या फिर ये एक फेलियर है। इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, जो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। अगर आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट आई थी आई थिंक 2-3 महीने पहले, जिसमें था कि बहुत सारी इंडिया की जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो डूब जाएंगी, जैसे कि मुंबई है वो पानी में डूबने के उनके चांसेस हैं, और ऐसी बहुत सारी जो सिटीज़ हैं अराउंड द ग्लोब वो डूब जाएंगी जो कोस्टल एरिया में है। और आपको इसके ऊपर अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, अगर आप क्लाइमेट के ऊपर लिखना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, आप लिख सकते हो और आप सॉल्यूशन दे सकते हो फॉर क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, हाउ क्लाइमेट चेंज इज इफेक्टिंग पीपल, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन अर्बन सिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट होगा, रूरल सिटीज़ पे क्या, रूरल एरियाज पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो आप इन्वायरमेंट पे आर्टिकल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। अब हम बताएंगे लोगों को कि इम्पोर्टेंस क्या है मेंटल हेल्थ की, और मेंटल हेल्थ के लिए हम अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं। हाउ बुलिंग इन स्कूल इम्पैक्ट चाइल्ड, जब एक बच्चे को स्कूल में बुली किया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसे क्या ट्रॉमा होता है और उससे वो कैसे बाहर आ सकता है, आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हो। सोशल एंग्जाइटी इन यंग जनरेशन, ये जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ये लोगों से फेस टू फेस बात करने में कंफर्टेबल ही नहीं है। आपने बहुत सारी मीम्स देखी होंगी जिसमें कहते हैं कि मैं फ़ोन को, सिर्फ स्क्रीन को देखता रहता हूँ जब तक कि वो कट ना हो जाए। हमें क्या है, हमें टेक्स्ट करना है, वो हमें इजी लगता है क्योंकि उससे हमारी जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही, हमारा इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, हमें बोलना नहीं पड़ रहा। सो यंग जनरेशन में ये जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि ये शुरू क्यों हुई है और कैसे इसको हम लोगों से बाहर निकाल सकते हैं, उनमें जो एंग्जाइटी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हाउ टू सपोर्ट समवन सफरिंग डिप्रेशन, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो। मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, अभी दोबारा से वायरस की बातें हो रही हैं कि दोबारा वायरस आ रहा है। सो आप इसके ऊपर लिख सकते हो कि कैसे मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आई वुड रिकमेंड यू कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपने उसकी तारीफें नहीं लिखनी है, ठीक है। आपने जो इश्यूज हैं उनको उठाना है अपने आर्टिकल्स में, जैसे शुड द डेथ पेनल्टी बी अबॉलिश, क्या इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, फांसी नहीं देनी चाहिए। फेट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, क्या अब इसकी किस्मत है, इस पे तो बहुत ज़्यादा आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे क्योंकि ये एक तरीके से बर्निंग टॉपिक है। करंट सिचुएशन इंडिया की क्या है उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। रोल ऑफ रिलीजन इन इलेक्शन,
क्या रोल प्ले करता है रिलीजन, कैसे रिलीजन के नाम से वोट मांगे जाते हैं, कैसे कास्टिज्म के बेस पे वोट मांगे जाते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर लिख सकते हो हाउ मनी इफेक्ट्स इलेक्शन, कैसे जो इलेक्शन का कैंपेन में बहुत सारी मनी जो है वो लगाई जाती है। मैं एक रिपोर्ट रीड कर रही थी, उसमें लिखा था कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा जो मनी है वो स्पेंड कर दी जाती है इलेक्शन की कैंपेन करने में। सो कैसे इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो मनी डिसाइड करती है एक तरीके से, उसके बारे में आप इस आर्टिकल में लिख सकते हो। द नीड फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रेशिज्म, जब कोरोना वायरस फैला था गाइस, तब जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उनके साथ उनको चाइनीज चिंकी बोल के उनको परेशान किया जा रहा था। दिल्ली में ये इंसिडेंट्स हुए थे। सो ऐसी चीज़ों को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, ऐसे लॉ बनने चाहिए। आप किसी को जस्ट बिकॉज वो कैसे दिखते हैं आप उनके साथ गलत नहीं कर सकते हो। सो ऐसी चीज़ों पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को आप हाईलाइट कर सकते हो। आप कास्टिज्म के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हो। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आप इन्हीं चीज़ों पे रहेंगे तो बेटर होगा। एक पार्टी कैसे खराब है या कैसे अच्छी है वो चीज़ें आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स में हरियाणा कैसे स्पोर्ट इंजन बन गया इंडिया का। अगर आपको पता होगा कि हरियाणा से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो हरियाणा ने इंडिया को दिए हैं, बेस्ट प्लेयर्स। सो ये एक आप टॉपिक ले सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ बॉयकॉटिंग चाइना ओलंपिक। देखिए 2022 फरवरी में ओलंपिक होने वाली हैं चाइना में, और यूएस और जो बाकी कंट्रीज हैं कनाडा यूके ये कह रही हैं कि हम इन जो ओलंपिक हो रहे हैं इनको बॉयकॉट करेंगे। अब आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो, जैसे कि अभी 2021 चल रहा है और 31 दिसंबर को आपने अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। सो आप जो अगर पहले देख रहे हो ये वीडियो तो आप लिख सकते हो कि ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर आप बाद में देख रहे हो ये वीडियो, जैसे कि फिर ओलंपिक जब हो जाएंगे 2022 में, जब ये ओलंपिक हो जाएंगे तो इसका क्या आउटकम निकला, आप वो लिख सकते हो अपने आर्टिकल में। When will India win more medals in Olympic? कब इंडिया विन करेगा ज़्यादा मेडल्स? चैलेंजेस फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं? इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, क्या इफेक्ट पड़ता है एंग्जाइटी का स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर जो एथलीट की परफॉर्मेंस होती है? स्ट्रगल ऑफ फीमेल एथलीट्स, आप इसके ऊपर लिख सकते हो कि उनको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको मेंशन कर सकते हो। इस पे तो आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स मिल जाएंगे गूगल के ऊपर, सो आप ज़रूर रिसर्च कीजिएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जॉब्स के ऊपर। देखिए लेबर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा पोस्ट पैंडेमिक इंडिया में। वाई टीचर्स आर अनहैप्पी, एक रिपोर्ट में रीड कर रही थी जिसमें लिखा था कि 40% जो टीचर्स हैं वो अनहैप्पी हैं ई लर्निंग से, मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है उससे वो अनहैप्पी हैं। सो क्यों वो अनहैप्पी हैं आप ये लिख सकते हो। हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पैक्टिंग यंग पीपल, कैसे इम्पैक्ट कर रही है यंग लोगों को। जैसे कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, कराची में एक बंदे ने मॉल से कूद के सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अनएम्प्लॉय था। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्लोबल इशू है, आप इसके ऊपर लिख सकते हो। द ग्रेट इंडियन ब्रेन ड्रेन, बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ रहे हैं, मतलब 6 लाख लोगों ने तो इंडिया छोड़ दिया आई थिंक 2021 में, और इंडिया ने सिटीजनशिप दी है 10,000 लोगों को, ये भी एक रिपोर्ट में मैंने रीड किया था। सो कैसे 6 लाख लोग इंडिया से जा रहे हैं और वो वापस नहीं आ रहे हैं, वो दूसरी कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं और इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बट ये लोग किनको टैक्स पे कर रहे हैं? अमेरिकन को टैक्स पे कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट्स को टैक्स पे कर रहे हैं। सो जिस भी कंट्री में ये वेल एजुकेटेड लोग जा रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदा कर रहे हैं। हमारे लिए इंडिया का क्या है, ये एक नुकसान है बहुत बड़ा। जैसे कि ट्विटर का जो सीईओ बना है, न्यू सीईओ, वो क्या है, वो इंडियन है, बट वो वर्क किन के लिए कर रहा है, वो अमेरिका के लिए वर्क कर रहा है। सो ये जो बातें हैं आप लिख सकते हो, करंट टॉपिक्स हैं उनको उठाइए। उसके बाद आते हैं वर्किंग कंडीशन इन इंडिया, इंडिया में क्या वर्कर्स की कंडीशन है। चैलेंजेस ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। पहले तो जो आपके एरिया के जो एमएलएज होते हैं उनको ही आपको बहुत ज़्यादा पैसा खिलाना पड़ता है। सो करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर भी आप आर्टिकल लिख सकते हो। और ब्रेन ड्रेन के ऊपर तो आपको डेफिनेटली आर्टिकल लिखना चाहिए, एक प्रॉब्लम को आपको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि आप प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखोगे ना
तो उसमें आप अपने जो कोऑर्डिनेटर मैम हैं उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो कि मेरी जो जेन्युइनली ये जो विश है कि कैसे हमारी कंट्री का अच्छा ब्रेन, जो अच्छे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। सो ऐसी चीज़ों को आप लिख के अपना जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसको अप्रूव करवा सकते हो। सो आपको ये जो मैंने आर्टिकल्स दिए हैं इनको ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं रिलीजन की तरफ। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डेफिनेटली बच्चों को जो रिलीजन है वो स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ाना चाहिए, जैसे गीता हो गई, कुरान हो गई, कुरान शरीफ हो गई। सो आप, क्योंकि बच्चों को बाकी की एजुकेशन दी जा रही है बट आपको रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं पता। यंग जनरेशन रिलीजन से दूर हो रही है, उन्हें मतलब लोग रिलीजन के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। क्यों लड़ाई होती है किसी भी रिलीजन के ऊपर? क्योंकि जब आपको, अगर आप हिंदू हैं और आपको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप अपने आप को खुद ब खुद सुपीरियर मानेंगे, और अगर आप मुस्लिम हैं और आपको हिंदुइज्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप अपने आप को सुपीरियर मानोगे। रीज़न क्या है? आपने कभी दूसरे रिलीजन को रीड ही नहीं किया। यहाँ पर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं, आप इनको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। एक तो है कि वाई स्क्रिप्चर शुड बी टॉट इन स्कूल, क्यों स्कूल्स में पढ़ाना ज़रूर चाहिए। 3 टीचिंग्स ऑफ हिंदुइज्म चेंज्ड माई लाइफ। सो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको पता होगा कि कौन सी 3 पावरफुल टीचिंग्स हैं या कौन सी 5 पावरफुल टीचिंग्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे कर रही हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वाई यंग अडल्ट्स अराउंड द वर्ल्ड आर लेस रिलीजियस। क्यों यंग अडल्ट्स लेस रिलीजियस हैं? पहले तो मैं बोलूँगी कि उनके पेरेंट्स भी लेस रिलीजियस हैं, उन्हें इतनी अच्छी बातें सिखाई ही नहीं जा रही तो वो क्यों रिलीजियस होंगे? उन्हें पता ही नहीं है कि रिलीजन में कितना कुछ अच्छा हम सीख सकते हैं, तो वो क्यों रिलीजियस होंगे? सो ये आप मेंशन कर सकते हो। रोल ऑफ रिलीजन इन सक्सेस, ये भी एक मैंने रिपोर्ट रीड की थी जिसमें कहा गया था, 2008 की रिपोर्ट थी आई थिंक, हिंदुस्तान टाइम्स ने पब्लिश की थी, कि जो सक्सेसफुल पीपल है ना वो मतलब जो मेजॉरिटी में सक्सेसफुल हैं वो रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि रिलीजन आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जैसे इस्लाम आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। सिमिलरली हिंदुइज्म में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, आप 4 बजे उठ के अगर अपना गॉड के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो। सो ऐसी चीज़ें आप अपने जो आर्टिकल्स हैं उनमें मेंशन कर सकते हो कि कैसे रिलीजन एक इंसान को डिसिप्लिन में रखता है, कैसे सक्सेस में हेल्पफुल होता है रिलीजन। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑन मेंटल हेल्थ। बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। हाउ रिलीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेवल के ऊपर। आपका इसका भी एक प्रॉपर ब्लॉक है, DCE 2 की 3rd बुक है जिसमें ट्रैवल राइटिंग हमें कहा गया है करने के लिए। सो आप लिख सकते हो माई फेवरेट प्लेस टू विजिट। आपकी कौन सी फेवरेट प्लेस है? लाइफ स्किल्स यू कैन लर्न बाय ट्रैवलिंग। आप बहुत कुछ सीखते हो जब आप घूमते हो। आप हिंदुस्तान में ट्रैवल कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को समझने लग जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे सिर्फ ट्रैवल करने से। प्लेसेस आई एक्सप्लोर्ड इन इंडिया, इस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। अगर आपने इंडिया देख लिया है या फिर आपने थोड़ी सी स्टेट्स भी देख ली हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। माई फर्स्ट विजिट टू ताजमहल, आप किसी भी जगह पे गए हो तो आप उसकी लिख सकते हो कि मेरी फर्स्ट विजिट, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाउ ट्रैवलिंग इफेक्ट लाइफ एंड पर्सनैलिटी, कैसे ट्रैवल करके आपकी जो लाइफ है और जो पर्सनैलिटी है वो कैसे बहुत अच्छी हो जाती है, आप उसके बारे में लिख सकते हो। हाउ ट्रैवलिंग कैन चेंज योर माइंडसेट, ये भी आप एक आर्टिकल इस पे बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हमारा लास्ट जो सेगमेंट है बुक्स के ऊपर। आप लिख सकते हो आर्टिकल माई करंट फेवरेट बुक, अ बुक विच चेंज्ड माई लाइफ, हाउ डज साइंस फिक्शन इन्फ्लुएंस द रियल वर्ल्ड, द बुक्स दैट मेड लार्जर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। उन बुक्स के बारे में आप लिख सकते हो जिन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो डाला है। जैसे द डायरी ऑफ यंग गर्ल, वो एक काफ़ी बहुत ही अच्छी बुक थी। सो आप ऐसी चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। सो ये थे 100 टॉपिक DCE 6 का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आपको लिखने हैं सिर्फ 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपकी वीडियो ने ये हेल्प की है आपका प्रोजेक्ट जल्दी बनाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।